welcome step and we welcome it. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू में महकमे PHE के डेली वेज मुलाजमीन पर पुलिस के लाठीचार्ज को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि लाठियां बरसाने से मसले हल नहीं होते हैं। वज़ीर के डेली वेज मुलाजमीन ने कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया था। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। चंद एहतजाजियों को चोटें भी आई थी। डेली वेजेस पर डंडे बरसाए गए सर कल। देखिए, उस पर तो हमने कहा है कि वो गलत है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। वो जेन्युइन मसला अपना उठा रहे थे, गवर्नमेंट के किसी आदमी को आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। डंडे बरसाने से मसला हल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महकमे जल शक्ति से वाबस्ता डेली वेजर्स पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। मुलाजिमीन पीर को अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा कर रहे थे। पार्टी के नायब सदर रमन भल्ला ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन यौमिया मजदूरों की खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन यौमिया उजरत वालों के साथ किए गए वादे को पूरा करे। फरवरी को डेट मुकर्रर थी कि फाइनेंशियल कमिश्नर सारे लोग बैठ के एसोसिएशन के साथ बैठ के एक फाइनल स्टेज पे यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन वो 15 फरवरी की डेट भी हो गई, इनके साथ मीटिंग का आयोजन नहीं हो पाया। हम सब इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं और मांग यही करेंगे। प्रेस वार्तालाप से हम सारे साथियों को यही थी, कांग्रेस लीडरशिप इनके साथ खड़ी और फौरी तौर पर इनको रेगुलराइज करते हैं। महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल की जानिब से जिला गांधरबल के इलाके हरन में नाला सिंध के किनारों पर इन्हदामी मुहिम चलाई गई। इस दौरान एक शख्स जिसकी शिनाख्त हरन के रहने वाले आमिर हामिद शाह के तौर पर की गई है, अचानक गैर कानूनी ढांचे के पीछे से नमूदार हुआ और नाला सिंध के किनारे खड़े गैर कानूनी ढांचे को मुनहदिम करने के खिलाफ एहतजाजन उसकी छत पर खुदसोजी की कोशिश की। मज़कूरा शख्स को पुलिस और मकामी लोगों ने मौके पर ही बचा लिया, ताहम आग बुझने से पहले ही वो झुलस कर जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम मकामी सरपंच ने इन्हदामी मुहिम पर तनकीद की है और महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के गैर मुनसिफाना अमल पर सवालात उठाए हैं। सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए पुलिस के किरदार की तारीफ की है। पुलिस ने मुतासिर की अस्पताल मुंतकिली में हर तरह की मदद और ताउन फराहम किया और अहले खाना को बेहतरीन तिब्बी इलाज की यकीन दहानी कराई है। पुलिस ने मीडिया और आवाम से अपील की है कि वो इस नाखुशगवार वाक़े की वीडियो को सर्कुलेट न करें। आज कम से कम 1.5 साल से इस कम्प्लेक्स में काम हो रहा था। आज तक इन्होंने कोई भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज उन्होंने कोई पर्सनल अटैक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो गांधरबल को छोड़ के यहाँ मेरे हलके में कैसे आए और मेरे हलके में उन्होंने आज वो वारदात अंजाम दी कि एक बच्चा नौजवान जो 25 साल नौजवान है वो जान और मौत की कश्मकश में इस वक्त मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल है। हम पुलिस डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार है, खासतौर ASP साहब के, SP साहब के, हम DSP। कश्मीर में लंबे अरसे के बाद स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने इस खुशखबरी को भी लोगों के लिए अजाब बनाना शुरू कर दिया है। वालिदैन की शिकायत है कि कुछ स्कूलों ने बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने की हिदायत जारी की है और मुश्किल दौर में इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। कश्मीर में आजकल स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग स्कूलों के नाम ले लेकर सरमा की वर्दियां बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। स्कूल चंद दिन बाद खुलने वाले हैं और कई स्कूलों ने बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने की हिदायत जारी की है। वालिदैन इस बात से नाराज हैं, कहते हैं कि सरमा अब चंद दिन का मेहमान है, तो ऐसे में वालिदैन पर माली तंगी के इस दौर में ये बोझ क्यों? कुछ लोग तो इसको कमीशन हासिल करने का एक तरीका भी बताते हैं। There are certain schools who are allowing kids to come in casuals, but then other schools are pressurizing even for blazers. अब तो मौसम भी नहीं है blazers का, it will hardly be a month and अगले साल वो blazers किसी काम नहीं आएंगे. But they are saying we will not allow children without blazers. लोग desperate हैं लेने के लिए because school authorities नहीं cooperate कर रही हैं। इधर स्कूल वर्दी फराहम करने वाले ताजिरों के लिए भी जल्दी में वर्दी फराहम करना मुश्किल हो रहा है। कुछ इलाकों में वर्दी की कुछ चीजें कम पड़ रही हैं। कैमरे पर ताजिर शॉर्टेज का जिक्र नहीं करते, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने देखा कि कुछ इलाकों में मामला खराब है। हमने
हमने जल्दी से तैयारी करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि लेबर ऑलमोस्ट सारी चली जा चुकी थी, लेबर तो सारी बंद थे 2-2.5 साल से हमारे स्कूल जैसे। फिर हमने वो सारा रेडी करवा रहे हैं, प्रोसेस अब आस्ता आस्ता हो रहा है, कुछ माल भी आ रहे हैं और प्रेशर थोड़ा है, प्रेशर तो है क्योंकि कोई आइटमें शॉर्ट भी हैं, पर वो आ रही हैं, सेटअप हो जाएगा थोड़े दिनों में। न्यूज 18 उर्दू इस मामले को लेकर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास पहुंची तो उन्होंने स्कूलों को इससे बाज रहने की तलकीन की। डायरेक्टर कहते हैं कि इस वक्त बच्चों के लिए आसानियां पैदा करने की जरूरत है। कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो इस विंटर यूनिफॉर्म पे स्ट्रेस करेगा। इफ कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है तो आप डेफिनेटली वो हमारी नॉलेज में एंड वील टैकल इट। वी हैव टेकन प्राइवेट स्कूल्स ऑन बोर्ड इन दिस रिगार्ड। दूसरी बात, अगर किताबें हमने दिसंबर में कोई किताब अपने स्कूल वालों ने प्रेस्क्राइब की है तो आज मिड सेशन में या मई या अप्रैल में आप बोलेंगे कि ये नई किताब लो, दैट वी विल नॉट डेफिनेटली अलाउ। हमें बच्चे हैं उनको ऑलरेडी एक स्ट्रेस है और एक इकोनॉमिक स्ट्रेस से हम जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड दीज प्राइवेट स्कूल्स नॉट टू प्रेस फॉर द बुक चेंज और इवन दे शुड नॉट स्ट्रेस फॉर दिस विंटर यूनिफॉर्म। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर ने भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की हिदायत तस्लीम की। बच्चों ने किताबें ली हैं तो इस वक्त किताब चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं, एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म पे, विंटर यूनिफॉर्म पे किसी बच्चे को इंसिस्ट ना करें, फोर्स ना करें। किसी के पास यूनिफॉर्म है वेल एंड गुड, किसी के पास नहीं है रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब हैं और पेरेंट्स की भी माली हालत ठीक नहीं है। स्कूल पर यूनिफॉर्म और किताबों के मामले में पहले भी कमीशन हासिल करने के इल्जामात लगते रहे हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने के लिए कोविड के मुश्किल हालात में वर्दी खरीदने पर इसरार करना और भी बड़ा गुनाह है। ये मामला सारे प्राइवेट स्कूलों का नहीं है, सिर्फ चंद ऐसे स्कूल हैं जो मनमानी करते हैं। अब ये देखना होगा कि स्कूल एजुकेशन मनमानी करने वाले स्कूलों पर हिदायत लागू करवा सकती है या नहीं। 2 साल 8 महीने के लंबे अरसे के बाद जब ये बच्चे फिर स्कूल जाएंगे तो स्कूल के माहौल में फिर से ढलना इनके लिए आसान नहीं होगा। एक तो फोन की एडिक्शन और उसके बाद खेल कूद दौड़ भाग से दूर, खासतौर पे शहरी इलाकों में ये बच्चे, इनके लिए स्कूल में फिर से उसी माहौल में ढलना आसान बनाने की ज़रूरत है। और ये काम सिर्फ स्कूलों का नहीं है, बल्कि इसमें वालिदैन को भी इन बच्चों के लिए आसानियां पैदा करनी होंगी। कैमरा पर्सन जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू में आज सुबह आग की एक बड़ी वारदात पेश आई। इस दौरान किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। हुकाम का कहना है कि आग सुबह 10 बजे के करीब वार्ड नंबर 8 के स्टोर रूम से नमूदार हुई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर सर्विस को रवाना किया गया। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसके बाद मरीजों को अस्पताल के महफूज जोन में मुंतकिल किया गया। बाद में आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। खिरू शालीशार पामपुर के खडूलू जंगलात में हौलनाक आग से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने आग पर काबू पा लिया। रेंज अफसर खिरू के मुताबिक आग की खबर मौसूल होने के साथ ही पूरे अमले ने इलाके में पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अभी भी इलाके में उनका अमला गश्त कर रहा है। आज बारिश की वजह से उन्हें बहुत राहत मिली है। चौरा बारामूला में फौज की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 4 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक 79 ब्रिगेड की एक गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। इसकी वजह से 4 जवान जख्मी हो गए। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोग वहां पहुंचे और जख्मियों को निकालने में मदद की। जख्मियों को मकामी फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस भी वारदात पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो अमल को भी यकीनी बनाया। गालंदर पामपुर में एक सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को पहले इलाज मुआवजे के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर मुंतकिल किया गया था। ताहम शदीद जख्मी होने की वजह से 5 जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर से श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।